अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम MTS 202 सीरीज़ का लेक्चर नंबर 17 स्टार्ट करने लगे हैं। और इस लेक्चर में इस वीडियो में हमने 2 लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं, लेक्चर नंबर 17 एंड लेक्चर नंबर 18, क्योंकि अब सिर्फ फंक्शन के रिलेटेड सिर्फ 2 चैप्टर्स रह गए हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लास्ट चैप्टर होगा, जो हमारा 2025 में मिड टर्म में आएगा, वो हमारे पास 19 होगा। उसके बाद वो अर्थमेटिक एंड सीरीज पर है। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर हम मेरे चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दे ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहें। और मैं VU की अपडेट्स देता हूँ, मतलब वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जो भी अपडेट होती है उसके रिलेटेड। ये नहीं है कि मैं सिर्फ लेक्चर्स पर ही वीडियो अपलोड करता हूँ। अगर आपको कोई भी इशू है, उसके क्विज नहीं हो रहे हैं GDPs, तो वो भी वीडियोस पर अवेलेबल हैं। और अगर MCQs मोस्ट इम्पोर्टेंट या कोई भी चीज़ चाहिए तो वो आप उसको मिल सकती है। तो सब्सक्राइब व्यू अपडेट है। सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वर्स फंक्शन। इन्वर्स फंक्शन आपको ही पता है क्या होता है। इन्वर्स फंक्शन किसी भी चीज़, मतलब जो आप फंक्शन लिख रहे हो उसका इन्वर्स कर देना। अब हम बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ फंक्शन। इक्वालिटी ऑफ फंक्शन क्या है, मतलब अगर आपके पास 2 फंक्शन है, एक f है और एक y है, f g है, इफ एंड ओनली, और f of x g of x, तो मतलब दोनों इक्वालिटी होगी ना, तो इसको हम कहते हैं। मतलब आप यहाँ पे आप एग्जांपल से समझ सकते हैं कि f of x हमारे पास x है और g of x वो हमारे पास वो भी x है। कैसे x है, ये 2 इससे कट गया तो हमारे पास पीछे x रह गया। आई समझ में, मतलब इक्वालिटी हो, दोनों चीजें सेम हो, इसको हम कहते हैं f of x एंड g of x। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। हमें एक ही एक्सरसाइज दी गई है और इसका सोल्यूशन भी बताया गया। अब यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हैं f of x 2x और g of x हमें ये दिया गया। अब क्या करना, हमने f of g फाइंड करें हम। 2x की 3 और ये सारी चीज़ हमने यहाँ पे लिख ली। अब यहाँ पे क्या किया, x की 3 2x एक कॉमन ले लिया, यहाँ पे फिर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 आ गया, और यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ से कॉमन लिया तो 2x की 3 था, अब यहाँ पे 2x हो गया और 2x अंदर आ गया, बाकी नीचे सेम हो गया। अब ये सारी चीज़ से कट गई, हमारे पास 2x रह गया। अब ये हमारे पास f of x 2x के बराबर आ गया, तो इसका आंसर भी सेम है, मतलब हमारे पास इक्वालिटी का फंक्शन आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इन्वर्स फंक्शन। अब यहाँ से आप देख सकते हैं 1 और 2 a के पास जा रहे हैं और यहाँ पे 3 c के पास, बट इन्वर्स करेंगे तो a के पास 2 फंक्शन चलेंगे, मतलब वही चीज़ उसको इन्वर्स कर देना, बस आपका ये काम है इन्वर्स फंक्शन में। पूरा हमारा टॉपिक सिर्फ और सिर्फ इन्वर्स फंक्शन इसी पे कहलाएगा। और मैं पहले भी काफ़ी वीडियो में समझा चुका, इन्वर्स फंक्शन जो चीज़ आप लिख रहे हैं उसका उल्ट कर देना बस। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, भी वही एग्जांपल चल रही है, इन्वर्स बिजेक्टिव इन्वर्स उन्होंने किया, इन्वर्स किया है, ये देखें वो इस तरफ गया, ये इस तरफ आ गया, ये हमारे पास इन्वर्स, बस इतनी सी बात है। इन्वर्स फंक्शन हमारा पूरा टॉपिक इसी बात पर ही मबनी है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये भी इन्वर्स फंक्शन आ गया। यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दी है कि f ऑफ इन्वर्स y हमारे पास बराबर है x के और f ऑफ x हमारे पास बराबर है y के। और अगर हम f ऑफ x 4x माइनस 1 इज इक्वल टू y के रखें तो 4x इधर आ गया, माइनस 1 उस तरफ चला गया, x 4y प्लस 1 ओवर 4। तो अब y प्लस 1 ओवर 4 की इन्वर्स है किस चीज़ का, f ऑफ इन्वर्स y का। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये एग्जांपल्स हैं, तो इंशाल्लाह आप एक एग्जांपल आपको समझ आ गई है तो ये सारी एग्जांपल्स आप कर सकते हैं। आगे हमारे पास एक एक्सरसाइज आई है x की 3 प्लस 5। अब इसमें हमारे पास सोल्यूशन 1 आया कि f इज 1 to 1 फंक्शन करके दिखाएं आप। तो f of x1 f of x2
एफ ऑफ x1 हमारे पास इसमें आ गया x1, मतलब वही बस x1 और x2 लग गया। अब 5 मतलब इसमें से कट गए, हमारे पास x के 3 से कट गया x1 ओवर x2, वही 1 फंक्शन आ गया। अब ऑन टू फंक्शन में क्या होगा, x3 + 5 = y। अब 5 इस तरफ प्लस का इस तरफ आके माइनस का हो गया और ये अंडर रूट में आ गया, और अंडर रूट में आ गया। उसके बाद हमने 3 इधर ले ले, 3 इधर, ये इसके साथ कट जाएगा, y - 5 + 5 रह गया, और ये हमारे पास = y के आ गया, और ये हमारे पास है ऑन टू फंक्शन। फिर इन्वर्स आ गया, इन्वर्स उसको चीज़ को इन्वर्स कर देना है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन मैं आपको पिछली एक वीडियो में समझा आया हूँ, बट यहाँ पर भी आप समझ लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। g ऑफ x = x के बराबर है, और g ऑफ x हम इसको इस तरह लिखेंगे। अब क्या करना है, इसकी एग्जांपल आने दे, मैं आपको समझाता हूँ। थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ आपको। मतलब वो बात कर रहे हैं g ऑफ f, मतलब g f की सारी वैल्यूज हमारे g के अंदर आएंगी। ये देखे x g के अंदर गया, ये भी, मतलब g ऑफ f ऑफ x, जो भी f ऑफ x की वैल्यू है वो सारी हमारी g की ब्रैकेट्स के अंदर आ जाएंगी। तो g ऑफ x ये आप देख सकते हैं, इसकी एक एक्सरसाइज करेंगे हम। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, f ऑफ 1 3, f ऑफ 2 5, f ऑफ 3 3, f ऑफ 4 1, f ऑफ 5 2। अब क्या किया, अब हमने किया 4 g ऑफ 4 1 1 2 3। अब हमने क्या किया, इसको सीक्वेंस से लिख लिया 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, जबकि हमारे पास था 4 1 1 2 3 1 3 3 5। g ऑफ x भी सेम इसी तरह हमने लिख लेना, और इस तरह हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इन्वर्स फंक्शन वाला हमारा टॉपिक इस पर कंप्लीट हो गया। इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। बाकी ये सारी एग्जांपल दी गई हैं, इंशाल्लाह आपने एक एग्जांपल मैंने आपको एक सब में से करवाई है, वो आपने कर ली तो आपका क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन मैं आपको अभी समझा कर आया हूँ, अगर इसी की समझ आ गई है तो हमारा 18 लेक्चर सिर्फ 3 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारे पास है कंपोजिशन ऑफ 1 to 1 फंक्शन। 1 to 1 फंक्शन g ऑफ x x1, g ऑफ x2, g ऑफ f(x1), g ऑफ f(x2), और f ऑफ x1 आ गया, f ऑफ x2 आ गया। बाकी इसका ये थ्योरम आ गया, इसको हम प्रूव करेंगे। चलिए मैं आपको थ्योरम नंबर 1 ये प्रूव करके दिखाता हूँ। f ऑफ, ये देख सकते हैं आप, w x = y, और h हमारे पास है y = z। अब h o g मतलब h o मतलब o और g, h और g की वैल्यू ये है, ऑफ h o g ऑफ x। तो अब क्या किया इन्होंने, h o g ऑफ x, इसको भी x कह लिया और इसको भी x कह लिया। अब नीचे x लिखा है, f ऑफ x आ गया, h बाहर में कॉमन ले लिया, g ऑफ f ऑफ x, h वही सेम लिख दिया, इसमें भी h कॉमन ले लिया, इसमें भी h कॉमन ले लिया। अब देख सकते हैं अब क्या किया, h ऑफ g ऑफ x, g ऑफ बस यहाँ पे खत्म, और h ऑफ g ऑफ f, तो इसका यहाँ पे पर्पस ये आ गया। मतलब बिल्कुल सिंपल है, जो आप ऊपर देख के आए वही आपने बस नीचे फाइंड कर देना है, कुछ भी लिख कर दरमियान में f ऑफ g ऑफ x, इस तरह बस। इतना मतलब पता नहीं लगता इस चीज़ का यूनिवर्सिटी वालों को। अब सेकंड यहाँ पे आप ये वाला देख सकते हैं, ये भी सेम इसी तरह, f ऑफ इनवर्स g ऑफ इनवर्स g ऑफ x, इन्होंने इस तरह लिख लिया। अब इसमें से ऑफ अलग निकाल लिया इन्होंने, और f ऑफ g ऑफ, ये हमारे पास उन्होंने बताया g ऑफ इनवर्स o g हमारे पास है i y के बराबर, तो यहाँ पे इन्होंने i y लिख लिया, और f ऑफ इनवर्स ऑफ i x हमारे पास ये आ गया।
ठीक हो गया रियल वैल्यूड फंक्शन। सॉरी, यहाँ पे मैं छोड़ गया एक चीज, हमारा मेन टॉपिक शुरू ही यहाँ से होगा। ऑपरेटर फंक्शंस, ऑपरेटर फंक्शन अब हमारे स्टार्ट हो गए। सबसे पहले सम ऑफ फंक्शन, सम ऑफ फंक्शन हमारे पास होता है प्लस का। अब क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस 1 है, एक्स प्लस 2 है, इसका हमने सम लिया और अब देख सकते हैं एक्स का स्क्वायर आ गया, 1x ही आ गया और ये हमारे पास 3 हो गया। अब हमने सम लिया, अब हमने इसका लेना है डिफरेंस फंक्शन। ठीक हो गया, डिफरेंस फंक्शन हमारे पास माइनस होता है, वही सिर्फ आपका फोकस यहाँ पे हो, नजर आ रहा है या पॉइंटर लगाओ, सिर्फ आपका फोकस यहाँ पे हो, इन दो चीजों पे और इस पर माइनस, मतलब डिफरेंस आ गया माइनस कर देना, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स, 2 और 1 तो -1। फोकस आपका सिर्फ इसी जगह पर होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट, प्रोडक्ट फंक्शन आ गया। अब हमारा सिर्फ फोकस यहाँ पे डॉट, अब ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, इसकी वैल्यू फिर इससे अलग अलग, x के 3 हो गया, 2x का स्क्वायर हो गया प्लस x प्लस 2 हो गया। ठीक हो गया फंक्शंस। उसके बाद हमारा आ गया दूसरा ये क्वांटिटेंट ऑफ अ फंक्शन, मतलब इसमें हमने डिवाइड करना होता है, तो ये देख सकते हैं आपने यहाँ पे इसको डिवाइड किया। फिर हमारे पास आ गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या किया, वैल्यू वही है, बस हमने 3f और 2g, मतलब 3 और f की जो वैल्यू वो तो हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। अब यहाँ पे इसको हमने पुट किया, हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये एक्सरसाइज ही है, इसको इतनी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको मैंने एक एक्सरसाइज करवा दी है। फिनाइट एंड इनफिनाइट सेट्स, हाँ ये पढ़ते हैं हम। फिनाइट सेट क्या होते हैं? फिनाइट सेट हमारे पास जो होते हैं ये हिफ एंड ओनली हिफ एम्प्टी सेट देयर इज 1 to 1 फंक्शन। एम्प्टी सेट और 1 to 1 फंक्शन, इसमें हमारे पास 1 2 3 सो ऑन चले जाते हैं। इनफिनाइट सेट में वो हमारे पास कैन नॉट अननोन एम्प्टी सेट, मतलब एम्प्टी सेट वो ना हो, ये हमारे पास इनफिनाइट सेट होते हैं। कोऑर्डिनेट हिफ ए एंड बी, एनी सेट, कोई भी सेट हो, सेम कोऑर्डिनेट हो, 1 to 1 कोरस्पॉन्डिंग, वो कहलाएंगे 1 to 1 फंक्शन। उसका काउंटेबल सेट, काउंटेबल सेट कौन से होते हैं? काउंटेबल सेट इफ एंड ओनली सेम कोऑर्डिनेट सेट पॉजिटिव इंटीजर, मतलब कोऑर्डिनेट होते हैं बट पॉजिटिव होते हैं, प्लस वो जो हम करते हैं ना +-1 +-2 इस तरह। ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं अ सेट इज अ काउंटेबल इफ एंड ओनली इनफिनाइट एंड काउंटेबिलिटी इनफिनाइट, और ये हमारे पास काउंट नोट काउंट, ये हमारे पास अनकाउंटेबल फंक्शन होंगे। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आई थिंक लेक्चर 19 स्टार्ट हो गया, तो लेक्चर नंबर 18 हमारी यहाँ तक वीडियो ख़त्म होती है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 19 में। टेक केयर, अल्लाह।